हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्यूब्स। मेरा नाम गौरव है एंड इस वीडियो में हम लोग अपने पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक एडिट पोस्ट के लिए फॉर्म बनाया था, जिसमें हम लोगों ने एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो इस पोस्ट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एंटर करने वाले सारी डेटास को हम लोग डेटाबेस पे सेव करेंगे। कहाँ पे सेव करेंगे? लोकल होस्ट php माई एडमिन के अंदर हमारा जो टेबल है ब्लॉक ट्यूब्स, उसके के अंदर ये जो टेबल है ब्लॉक, उसके अंदर हम अपने डेटास को सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की सारी फील्ड्स हमारे पास हैं पहले से। और अब हम चलते हैं और फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हम एक ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने कोड पे चलते हैं। और लास्ट लेक्चर पे जो कोड हम लोगों ने किया था, मैं आपको बता दूं कि उसमें दो छोटी छोटी गलतियां थी। ओके, जो कोडिंग के दौरान मैंने की थी, सो प्लीज आप उसे ठीक कर लीजिए। पहली गलती ये कि फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड होना चाहिए, जो कि मेथड हो गया, सो विल डू इट मेथड। दूसरा चीज, एक्शन के अंदर हम लोगों ने एक सबमिट पोस्ट डॉट पीएचपी लिखा था। ओके, हम सबमिट पॉट डॉट पीएचपी में भी काम कर सकते हैं, बट बेटर मेक इट सबमिट पोस्ट। ओके, एंड ओके, सो ये हमारे पास जो फुल फॉर्म था, हम क्या चाहते हैं कि इससे हम डेटा लें और अपने डेटाबेस में सेव कर दें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ से जो डेटा हम पास कराएंगे, हम ये देखते हैं कि हम उस डेटा को रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो डेटा हमें अभी कहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे हमने एक्शन में सबमिट पोस्ट डॉट पीएचपी लिख रखा है। सो वो जो डेटा होगा वो सबमिट पोस्ट डॉट पीएचपी में एज अ पोस्ट डेटा जाएगा। ठीक है, तो हम एक न्यू फाइल बनाते हैं php। ओके, एंड से सेव कर देते हैं सबमिट पोस्ट डॉट php। क्लियर है? अब सबसे पहला तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करता हूँ वो मुझे इस फाइल में मिलता है कि नहीं मिलता है। क्लियर? तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट आर। ठीक है, ये प्रिंट आर फंक्शन हम एरे को प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं। एंड इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास एरे आएगा, तो हमें हमारे एडिट पेज से जो भी डेटा फॉर्म डेटा मिलेगा वो एक एरे के फॉर्म में मिलेगा, और वो एरे को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इस एरे को अच्छे से देखने के लिए चलिए मैं आपको 2 सेकंड बाद बताऊंगा वो चीज। ठीक है, क्लियर? अब जरा मैं इसे सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, और मैं इसमें कुछ डेटा डालता हूँ, लाइक दिस इज माय न्यू पोस्ट से 10। ओके, मैं अभी रैंडमली इसे कॉपी कर दे रहा हूँ, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड अपलोड अपडेट पोस्ट करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो भी फॉर्म से हम लोगों ने डेटा पोस्ट किया था वो हमें एक एरे के अंदर दिख रहा है। ठीक है, बट स्टिल ये कंफ्यूजिंग है, हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इस एरे को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग एक HTML का टैग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री। ओके, तो ये प्री टैग क्या करता है कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्रेक करके एक के नीचे एक, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करके दिखाता है फील्ड्स के साथ। सो अगर अब मैं प्री लगा करके अपने डेटा को रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब हमें क्लियरली हमारे फील्ड्स एंड उनके डेटास इजीली अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ एक और गलती मुझे मिली, टैग्स। राइट, ओके, फास्ट टाइपिंग में, क्योंकि पिछले लेक्चर्स को हम लोगों ने काफी फास्ट लिया था। सो इट्स ओके। ओके, फाइन, तो अब इसे रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। देन हम चलते हैं अपने सबमिट पोस्ट में, आगे का काम करते हैं। तो अपने एरे को यहाँ खुले रहने दीजिए, और आप एरे से देखते देखते सारे अपने वेरिएबल्स बनाइए। लाइक टाइटल की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, पोस्ट, एंड देन इस एरे का एलिमेंट जो कि है टाइटल। ओके, सिमिलरली एस short description is equals to $post, and
short description एंड ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे है पोस्ट डेटा। ये वेरिएबल्स, यहाँ के वेरिएबल्स जो हैं लाइक टाइटल, एस डेस्क, पोस्ट डेटा, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ के जो एलिमेंट्स है ये आपको सेम रखना पड़ेगा एज जो आपने फॉर्म में नेम दिया था एलिमेंट्स का, ठीक है? नहीं तो आपके पास वो डेटास आएंगे नहीं। तो मैंने सिमिलर रखा है बिकॉज लेजीनेस और वॉट एवर। ओके, सो टैग्स बाद में हम इसे करेक्ट कर लेंगे एंड टैग्स अगेन कैटेगरी and category, finally image and image. Okay, fine. मैं वापस अपने पोस्ट में जाना चाहूंगा और एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना फील्ड का नाम टैग से टैग्स किया था। फाइन, सो दिस इज माय पोस्ट टाइटल and short description, this is post data area and अब चाहे तो इसे स्टाइल कर लीजिए and tags 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 category is blog tutorial whatever. ओके, एंड इमेज का पार्ट हम छोड़ रहे हैं, इमेज का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अपडेट पोस्ट करने के बाद अब मुझे सारे डेटास इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है? सो मेरे सारे डेटास को मैंने वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इन डेटास को हमें इस टेबल में सेव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो दो चीजें, जब आप एक्चुअल पोस्ट डेवलपमेंट में जाएंगे तो हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज ये कि हम पहले सारे डेटास को वैलिडेट करेंगे, ठीक है? चेक करेंगे कि कहीं पोस्ट टाइटल में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं है जो हमारे डेटाबेस को हार्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे डेटास को वैलिडेट करेंगे। दूसरी चीज ये कि हम अपने एसक्यूएल को, हमारे डेटाबेस को, एसक्यूएल को एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाएंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होता है कि मैं एक कमांड से, अगर आपका एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोटेक्टेड नहीं है तो एक कमांड से आपके पूरा डेटाबेस को उड़ाया जा सकता है या फिर एक्सेस किया जा सकता है। तो हम इसे सेव करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसको लिखते हैं MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। ओके, एंड इस फंक्शन को मैं हर जगह कॉपी कर देता हूँ। ओके, नाउ समझने के लिए कि ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन एक्चुअली में क्या करता है। लाइक मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज माय नेम गौरव। ओके, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, लाइक सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। ओके, कॉमास, कोलोन, टर्मिनेशन पॉइंट। सो इन चीजों से अगर मान लीजिए कि मेरे टेक्स्ट में कहीं ये चीज है, लाइक एस, कुछ इस तरीके से। ओके, तो जब हम इन्हें कुछ इस तरीके से, अगर मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली हमारा जो पीएचपी है वो क्या करे कि अगर इन स्ट्रिंग्स के अंदर कहीं पे भी मुझे कोड्स मिलते हैं या फिर ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि मेरे डेटाबेस पे नॉर्मली सेव नहीं हो सकते, या फिर मेरे एसक्यूएल का जो मेरा स्क्रिप्ट है ना, उसको वो कहीं ब्रेक करे, तो इसलिए ये MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग क्या करता है कि इन कैरेक्टर्स के पहले एक बैक स्लैश लगा देता है। ओके, सो अब इस बैक स्लैश से क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर है ये एज ए स्ट्रिंग हम यूज करेंगे, बट
PHP से एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा, बट ना कि हमारे क्वेरी का एक पार्ट। ओके, सो ये तो था MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग का मतलब। अब चलिए हमें क्या करना है, हमें अपने डेटाबेस से इसे कनेक्ट करके अपने डेटाबेस के अंदर से इनपुट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने डेटाबेस से कनेक्शन किया था कहाँ पे, डीबी डीबी सेटअप के अंदर। ठीक है, तो हम लोग अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं पहले। तो इस कनेक्शन को रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सबमिट पोस्ट के अंदर, अब इस प्री की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे हटा देता हूँ। इस सबमिट पोस्ट के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा फाइल इंक्लूड वंस। ओके, मुझे कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, देखिए मैं अभी एडमिन के अंदर हूँ। फाइन, मैं एडमिन के अंदर हूँ। एडमिन से बाहर जाना है मुझे डीबी के अंदर, एंड डीबी के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस सेटअप को रीड करना है। ठीक है, अगर आप फोल्डर व्यू में देखना चाहें तो इट्स लाइक htdocs एंड blocktutes। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो इस पर्टिकुलर जगह पे है। ठीक है, सबमिट पोस्ट, बट मुझे जो फाइल रीड करनी है वो एडमिन के अंदर स्क्रिप्ट पोस्ट से एक डायरेक्टरी बैक, देन डीबी के अंदर जाना है और देन डीबी सेटअप लेना है। तो इसी तरह हम इसे भी लिखेंगे सबमिट पोस्ट के अंदर कि हम एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे, फिर डीबी फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड डीबी सेटअप डॉट पीएचपी को वहां से रीड करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू हमारे पास जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें लिखनी है क्वेरी। अब क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ से मैं क्वेरी पास करूंगा, जिस जिसको मैं क्वेरी बनाऊंगा और उसे MySQL फंक्शन में पास करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेरी के अंदर मुझे लिखना है इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी, बट इस इंसर्ट क्वेरी को आप एक तरीके से चीट भी कर सकते हैं। कैसे, आप अपने डेटाबेस में जाइए, डेटाबेस में एसक्यूएल टैब में जाइए। एसक्यूएल टैब के अंदर आपको दिखेगा कि आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेरीज होती है, तो आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और आपके पास इंसर्ट क्वेरी पहले से बनी बनाई रखी है। ओके, सो इस क्वेरी को हम लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो इंसर्ट इनटू ब्लॉक, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड हमने दे रखी है। ठीक है, तो इसे डिलीट कर दीजिए। इस वैल्यू 1 को भी डिलीट कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन। ओके, सो अब देखिए कौन कौन सा चीज है आपके पास, टाइटल, डेट, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टैग्स, कैटेगरी, स्टेटस। ओके, सो इन सारे फील्ड्स के पास लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप किसी फील्ड के लिए वेरिएबल नहीं पास कर रहे हैं, तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। और ध्यान रहे कि जब आप फील्ड डिलीट कर रहे हैं, जितनी फील्ड डिलीट कर रहे हैं उतनी आपको वैल्यूज भी माइनस करनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर ऑफ फील्ड्स और नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगे वो अनइक्वल हो जाएंगे और फिर हमारे डेटाबेस इंसर्शन में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो एक बार हमें ये सारे फील्ड्स को टेस्ट कर लेते हैं। टाइटल हमारे पास है, डेट हमारे पास नहीं है, सो मैं एक डेट का फील्ड बना देता हूँ, डेट। ओके, और डेट को मैं नॉर्मल लिखूंगा जैसे कि हमारे फंक्शन में हम यूज करते हैं, डेट एंड DMNY। ओके, सॉरी। सो अब हमारे पास डेट का फील्ड भी आ गया, ऑथर। सो लेट्स से auth is equal to लॉजिक ट्यूट्स। ओके, इस ऑथर को आप जब मेन ब्लॉग बनाएंगे तो लॉगिन फॉर्म के डिटेल से आप इसे इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स है, कैटेगरीज है एंड स्टेटस। तो स्टेटस को हम ले लेते हैं, स्टेटस इज इक्वल्स टू 1। ना ये स्टेटस क्या काम आता है, अगर मान लीजिए किसी पोस्ट को आप सेव करके रखना चाहते हैं या फिर आप नहीं दिखाना चाहते हैं अभी, तो ये स्टेटस हम उस समय चेंज करके डायरेक्टली हम वहाँ से चेंज कर सके। हम ये कमांड दे सकते हैं कि भाई जिसका स्टेटस 1 है सिर्फ उसी को रीड करो,
और ब्लॉक में दिखाओ, नहीं तो उसे छोड़ दो। ओके, सो अब आते हैं वैल्यूज को कैसे फीड करना है हमें। तो वैल्यूज को फिट करने के लिए हमें कुछ नहीं, लाइन बाय लाइन जो जो वेरिएबल हमारे पास है उन वेरिएबल्स को यहाँ डालना है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टाइटल, ओके, एंड देन हमारे पास आएगा टाइटल, देन आएगा डेट, देन आएगा ऑथ, देन आएगा एस डिस्क, देन हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन, एंड देन टैग्स, डॉलर कैटेगरी, एंड फाइनली डॉलर स्टेटस। ओके, बट एक चीज मैं और करना चाहूंगा यहाँ पे। हमारे पास अभी जो क्वेरी है, ओके, वो अगर हमारे पास ये एज अ वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते बट एज एरे प्रेजेंट होते, मान लीजिए मुझे एस डिस्क एंड टू ऐसा कुछ यूज करना है, तो क्या होता, ये कोड्स, सिंगल कोड्स जो है वो हमारे लिए एक एरर क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है कि आप यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई भी वैल्यू को यहाँ पे फीड कराते हैं, ठीक है, तो हम उसे एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिखा रहा है, बट हम उसे एक नॉर्मल सिंगल कोट से कॉन्कैटिनेट करके यूज करेंगे। सो उसका मतलब ये कि हम टाइटल्स के दोनों तरफ सिंगल कोट्स लगा देंगे, ठीक है, बट स्टिल कुछ केसेस में ये सिंगल कोट्स के थ्रू भी एरर हमें मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे प्रॉपरली कॉन्कैटिनेट करेंगे, जैसे कि हम पीएचपी में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं। सो ये जो डबल कोट है वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग प्रॉपरली कॉन्कैटिनेट हो हर वेरिएबल के अक्रॉस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को यहाँ क्लोज करता हूँ, देन यहाँ एक डॉट लिखता हूँ, जिससे इस स्ट्रिंग के साथ ये टाइटल कॉन्कैटिनेट होगा, फिर डॉट क्लोज न्यू डबल कोट शुरू किए और उस डबल कोट को यहाँ एंड करके फिर डेट को कॉन्कैटिनेट करें। ओके, सिमिलरली हर जगह। ओके, सो अब आप चाहे तो इस क्वेरी को रीड करके देख सकते हैं। सो हम लिखते हैं इको एंड क्वेरी रीड। ओके, प्रिंट आर पोस्ट रहने दीजिए अभी, एंड इको, मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ यहाँ पे, तो उससे होगा ये कि मुझे दोनों एरे और हमारी जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो अलग अलग दिखेगी। तो यहाँ पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, कंटिन्यू। सो आपको यहाँ पे एक क्वेरी दिख रही है, बट हमारे पास एक एरर है, अनडिफाइंड वेरिएबल डिस्क्रिप्शन इन लाइन नंबर 20। ओके, लाइन नंबर 20 पे डिस्क्रिप्शन। ओके, हमारे पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारे पास है पोस्ट डेटा। अब इसे रिफ्रेश करके देखिए। ओके, वो एरर हट चुका है और हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा है, ठीक है। हम सीखेंगे कि इस डेटा को कैसे वैलिडेट करते हैं और इसे स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। सो अब फाइनली जब हमारे पास क्वेरी रेडी है, तो हमें बस एक काम और करना है कि इफ इस क्वेरी को रन करना है। तो उसके लिए मैं एक इफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, इफ MySQL क्वेरी, और हमारे क्वेरी का नाम है क्वेरी। अगर MySQL क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, सो इको करे पोस्ट सक्सेसफुली एडेड, और नहीं होता है तो एल्स इको करे पोस्ट फेल्ड। फाइन, और अब मैं इस इको को हटा सकता हूँ और इस प्रिंट आर को कमेंट कर सकता हूँ। अब चेक करते हैं कि हमारा ये जो क्वेरी है ये सबमिट होता है कि नहीं। तो रिफ्रेश करके देखिए, एंड पोस्ट
सक्सेसफुली एडेड, राइट। अब अपने न्यू ब्लॉग में चल के देखते हैं कि पोस्ट हमारे पास आया कि नहीं। एंड आप देख सकते हैं दिस इज माय पोस्ट टाइटल, और हमारे पास पूरा का पूरा पोस्ट हमारे पास रेडी है। ओके। एंड आप डेटाबेस में जाके ब्राउज करके देख सकते हैं, आपके पास अब एक न्यू पोस्ट है, दिस इज माय पोस्ट टाइटल और आज की डेट। तो इस तरीके से हम अपने डेटास को अपने डेटाबेस पे पोस्ट कराते हैं यूजिंग पोस्टिंग फॉर्म्स। ओके। एक चीज मैं और करना चाहूंगा इस जगह पे, क्या कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं, है ना, मैसेजेस को मैं वापस से, अब मान लीजिए इस पेज में आप आ तो गए हैं, लेकिन इस पेज में आप करेंगे क्या? यहाँ करने के लिए और कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इससे वापस अपने edit post डॉट php में सेंड कर दूं और वहां पे मैसेज दिखाऊं। फाइन। तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमको एक सेशन की जरूरत है। अब सेशन क्या होता है? सेशन बाय वर्ड मतलब होता है एक टाइम स्पैन, ठीक है, जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना होता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, उसके बाद फंक्शन का पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो अब ये सेशन करता क्या है कि जिस टाइम पे हम लोगों ने ये सेशन को कॉल किया, ओके, इस टाइम से लेकर के ये सेशन, जब तक आप इस सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, आइदर आप ब्राउजर बंद कीजिए या फिर आप प्रॉपरली इसे डिस्ट्रॉय कीजिए, ठीक है, जिसके लिए हम लिखते हैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ठीक है। अब इस इस टाइम पीरियड के लिए ये सेशन हमें एक वेरिएबल प्रोवाइड करता है, जिसको हम अक्रॉस दी वेबसाइट, है ना, किसी भी समय पे यूज कर सकते हैं जब तक हमारे पास सेशन अवेलेबल है। ठीक है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आपको किसी डेटा को लेके जाना है, तो आप सेशन वेरिएबल के थ्रू उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर सेशन, आपने सुना होगा कुकीज, कैश मेमोरी, ओके, सो उसी तरह का कुछ। सो ये सेशन हमें हेल्प करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे डेटा लेके जाने में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डीबी सेटअप में इस सेशन को स्टार्ट कर लिया। अब डीबी सेटअप पे क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहां जहां डीबी सेटअप कॉल हो, वहां वहां पे ये सेशन क्रिएट हो जाए। ओके। तो इस पोस्ट पे क्योंकि डीबी सेटअप कॉल्ड है, क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी सेशन क्रिएटेड होगा। और साथ में इस स्क्रिप्ट को मैं लेके चलता हूँ एडिट पोस्ट में, यहाँ पे भी php, एंड मैं इसे इंक्लूड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये जो सेशन है, ये इस जगह पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अक्रॉस द साइट मींस जहां जहां पे भी आपको सेशन यूज करना है, आपके पास ये सेशन इनिशिएट होना चाहिए। तो या तो आप इस सेशन को हर पेज में लिखिए, जो कि फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेजेस पॉसिबल नहीं है, या तो एक जगह ऐसे लिखिए जहां से आप हर जगह से यूज कर सकते। ओके। सो अब चलते हैं सबमिट पोस्ट पे, और मुझे इस सेशन के वेरिएबल को यूज करना है। तो सेशन जो है, सेशन एक एरे क्रिएट करता है। ओके। सो सेशन के पास एक एरे लाइक वेरिएबल होता है, जिसको इस तरीके से कॉल किया जाता है। ठीक है। ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड सेशन, उसके बाद में हम इस एरे के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक मैंने एक एरे का इंडेक्स दे दिया सक्सेस इज इक्वल टू, एंड फेल इज इक्वल टू। ओके। सो अब क्या होगा कि जब भी मैं इस सेशन को कॉल करके वापस अपने पेज में यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो हम इस सेशन के अंदर, सेशन एरे के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को सर्च करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये इंडेक्स अगर है, मींस सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है, अगर नहीं है मतलब पोस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब एडिट पोस्ट में आते हैं और हमें जहाँ मैसेज डिस्प्ले करना है, तो एडिट पोस्ट के नीचे ही मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मैसेज को डिस्प्ले करूँ। सो इसके लिए हम लिखते हैं, हम पहले तो चेक करेंगे कि हमारे पास सेशन सक्सेस नाम का कोई चीज है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इसेट। इसेट मतलब ये चेक करता है ये फंक्शन कि ऐसी कोई वेरिएबल ऐसा कोई वेरिएबल सेट है कि नहीं, उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं, सेशन है कि नहीं, सेशन सक्सेस। ओके। सो अगर हमारे पास ऐसा कोई सक्सेस वेरिएबल है, तो हम इको कर दें, किसे इको कर दें, जो भी मैसेज वहां से हमने पास किया है उसे हम यहाँ पे इको कर दें।
ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि सक्सेस हो तो ग्रीन में दिखे एंड फेल हो तो रेड में दिखे, तो उसके लिए हम नॉर्मल यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं HTML के टैग्स फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड, ओके, एंड बोल्ड सिमिलरली यहाँ पे भी बोल्ड क्लोज कर देते हैं एंड फॉन्ट एल्स इफ अगर सक्सेस नहीं प्रेजेंट है तो हम चेक करें कि क्या एरर प्रेजेंट है या फिर फेल प्रेजेंट है, फेल। और अगर फेल प्रेजेंट है तो क्या करें, तो हम इसी चीज को कॉपी करते हैं, सॉरी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं रेड एक्चुअली में फेल में होना चाहिए था एंड यहाँ ग्रीन, फाइन, एंड यहाँ फेल, ओके ओके। अब हमने एक जगह से दूसरी जगह डेटा तो पास करा दिया, बट हमें एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पेज से वापस इस पीछे वाले पेज पे जाना था, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे डेटा पास करें हम वापस इसी पेज पे हमको मैसेज मिले, तो उसके लिए हम एक सिंपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, हेडर लोकेशन, और लोकेशन के बाद कोलन डाल के उस लोकेशन का एड्रेस, तो एडिट पोस्ट डॉट पीएचपी। इसको मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ क्योंकि पोस्ट सक्सेसफुल हो या फेल हो मुझे मैसेज उसी पेज में चाहिए। सो अब जब भी पोस्ट हो या ना हो हम इस पेज पे स्टे ना करके वापस इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। तो चलिए एक फटाक से पोस्ट करके देखते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल 2017 is now whatever, ओके, एंड अपडेट पोस्ट। नाउ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पोस्ट सक्सेसफुल का ऑप्शन यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया, ना कि हम उस पर्टिकुलर पेज में देखने से अच्छा उसे यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि किस तरीके से हम डेटा को पोस्ट करते हैं, ब्लॉग को रिफ्रेश करके देख सकते हैं, आपके पास एक न्यू पोस्ट है यहाँ पे। सो ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल था ब्लॉग पोस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि वैलिडेट कैसे करते हैं, एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि इमेज को कैसे हम सेव करते हैं, एंड देन हम इस पर्टिकुलर सीरीज को रेस्ट देंगे और एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।